साथियों, 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में यह चुनाव 7 नवंबर को होगा। राजस्थान में 28 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और अंततः रिजल्ट यानी मतों की गणना 3 दिसंबर को होगा। खैर, इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं भी बार बार भी बातें करता रहता हूं और यह बारंबार होने वाली प्रक्रिया है हमारे देश में 1952 के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद, और बाकी विश्व में जहां पहले से स्वतंत्र देश है और तथाकथित रूप से प्रजातंत्र आया, जिसमें एक आदमी एक वोट की बात हुई, 1 सिटीजन 1 वोट की बात हुई, तब से चला आ रहा है। पक्ष विपक्ष में आता है, विपक्ष पक्ष में आता है, कई बार पक्ष गायब होकर कुछ नए पक्ष बनते हैं, उसी तरह से विपक्ष का भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर जितने पक्ष विपक्ष हैं, कई बार ये होता है कि पक्ष के साथ जो है वो विपक्ष में जाते हैं और ठीक उसका उल्टा भी होता है। भारत में तो बड़ी तेजी से नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ यूपीए है, और अभी वह INDIA के नाम से दो दो महागठबंधन है। एक से बढ़कर एक है। जो भी सत्ता में आए कोई खास अंतर नहीं पड़ता। मजदूर वर्ग को, किसानों को, शोषित और प्रताड़ित जनता को। जहाँ तक पूंजीपति वर्ग हैं, उनके धन में काफ़ी इजाफा हो रहा है, काफ़ी तेजी से आ रहा है। जितने भी संकट आते हैं, आप ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व भर में और भारत में भी उनकी संपत्ति उतनी तेजी से बढ़ती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे दूसरे युद्ध, कोरोना वायरस, और बीच बीच में हमारे देश की अपनी नियति या नियति नहीं, नियम कानून बनते आ रहे हैं, जैसे नोटबंदी या और भी अन्य तरह की चीज़ें आई, CA NRC और उसके विरुद्ध में आंदोलन, किसानों का जबरदस्त आंदोलन जिसमें तथाकथित रूप से सरकार को पीछे हटना पड़ा। खैर, मैं सबका यहाँ वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इन बीच में यह जो पूंजीपति वर्ग है, जिसमें कुल मिला के 1 से 2% लोग हैं और इनके चाकर, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, चाहे वो सरकार में हो या ना हो, कुल मिला के 5% से कम, उनके संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये 5% लोग उससे ज़्यादा धन संपत्ति रखते हैं जितने भारत के 70 से 80% लोग रखते हैं। ये हालत पूरे विश्व की है। 1% में नहीं, कुल मिला के 100 लोग उतना धन संपत्ति रखते हैं जितना कि पृथ्वी की आबादी के आधे लोग नीचे वाले तबके के रखते हैं। और उसी के हिसाब से हम देखें तो हमारा GDP काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन GDP चंद लोगों के जेब में जाता है। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ, खैर कोई बात नहीं, दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। समझ ले कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना भी बढ़े, आपका जेब भारी नहीं हो रहा, आपका जेब हल्का ही हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, आपके बच्चों के पास शिक्षा व्यवस्था खत्म हो रहा है, घर तो नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी गायब हो रहा है, वातावरण खत्म हो रहा है। दिल्ली सबसे भयानक स्थिति है और दूसरे जो भयानक स्थिति में वह पटना है, बाकी सब बीच में जहाँ आता है। AQI 300-400 या सामान्य चीज़ हो गए, यानी हम कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। आबादी 140 करोड़ हो, पाक चीन से ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। 800 करोड़ की आबादी तकरीबन पूरे विश्व की हो चुकी है। तो इस चुनाव से हम क्या करें? 2024 में पूरे भारत के लोकसभा के लिए चुनाव होगा। बहुत सारे मंत्र पढ़े जाएंगे, जाप दिए जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे सांत्वनाएं दी जाएंगी, ऐसे ऐसे उम्मीद दी जाएंगी, घोषणाएं की जाएंगी कि लगेगा कि अब तो हम धनाढ्य हो ही जाएंगे, बस चुनाव होने की बारी है। किसको वोट दे वह आपकी समस्या। और अंततः नागनाथ हो हमारा मालिक या सांपनाथ हो,
शेर के पास जाएं या बाघ के पास जाएं, सियार के पास जाएं, जहाँ तक खरगोश की बात है वो मारा ही जाना है उसको। बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।